चलिए बताएंगे। क्या बेटा? बोलिए। ब्यूटानॉल? नहीं बेटा, देखो 4 कार्बन यहाँ पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्यूटानॉल। बहुत सही बेटा, ये नहीं हो सकता है, ये कीटोन है। ये कभी भी बेटा ईथर का नहीं हो सकता, याद रखिएगा बेटा। ईथर का बेटा अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, इसका अगर आप निकालने जाएंगे, इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए डाई इथॉक्सी इथेन का। कितना आएगा, कोई जल्दी से बताएगा बेटा, कितना आना चाहिए? H10O आएगा इसका। इसका बेटा आने वाला है C4H8O, करके देख लीजिएगा। C4H8O आएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए कितना आया, 6 × 2 8। समझ में आया? तो ये ब्यूटानोन आंसर होगा इसका। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर विद द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। देखो 3 आएंगे बेटा। अब ये सब क्वेश्चन ना बेटा आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे ना बेटा CH4 का कितना, तो आप हमेशा आंसर दोगे 1। C2H6 का कितना, तो आप फिर से आंसर दोगे 1, चेन आइसोमर जो आना स्ट्रक्चरल। फिर C3H8 का पूछेगा, फिर से आप आंसर दोगे 1। 4H8 का पूछेगा बेटा, तो आपको C4 याद करना है। सॉरी, यहाँ पे बेटा एक चीज बताना भूल गए, ये आपको C4H10 का पूछेगा, तो आपको बेटा 3 बताना है। कैसे देखते हैं? C4 है ना, सॉरी सॉरी, देखते हैं कितना। एक तो ये बना, दूसरा ये बनेगा, तो इसका आंसर आपको 2 देना है। इसमें किसी को डाउट बेटा? C4H10 का 2 बनेगा। कौन कौन से बेटा 2 बनेगा? पहला आपका बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, इसको हम लोग कॉमन नेम में एन ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। आपको बेटा वो वाला बताए थे आइसोब्यूटेन, विल बी कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ठीक है, पर देखिए क्वेश्चन में हम लोग को C4H8 दिया है बेटा। C4H8 का मतलब है ये एल्कीन है। C4H8 का मतलब है ये एल्कीन है। दिस इज आवर एल्कीन। चलिए बताएंगे बेटा इसको ड्रॉ करके कितना बनेगा। होपफुली आप लोगों ने ये सारा कुछ लिख लिया होगा बेटा। चलिए C4H8 का बनाने की कोशिश करें बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा। सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर का आप सोचिए कितने पार्ट होते हैं। मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, चेन। आपको लगेगा कि सर तो इतना लेंदी प्रोसेस बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। बेटा मैं जो लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल। तो मैं इस क्वेश्चन से आपको वो वाला प्रोसेस सिखा रहा हूँ जिससे हर तरह के आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। काउंटिंग नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म पता करने वाले क्वेश्चन। चेन होता है, फिर क्या होता है बेटा, पोजीशन होता है, फिर क्या होता है, फंक्शनल होता है, और क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, और लास्ट में टॉटो। टॉटो तो अभी कराए नहीं है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, आप सोचेंगे कि सारे चेन आइसोमर बना लेते हैं। आप क्या सोचेंगे कि मैं सारा चेन आइसोमर बना लेता हूँ। तो सारा चेन आइसोमर इसका बनाइए। एक जो चेन आइसोमर बनेगा बेटा ये बनेगा, 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड। एक तो ये बना। चेन बनाना है बेटा, ध्यान रखिएगा। चेन में एक ये और चेन बनता था बेटा, 4 कार्बन का चेन, तो डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया, तो ये चेन आइसोमर बन गया। अब सोचो बेटा नंबर 1 वाले का, इसका इसका आप पोजीशन बना सकते हो? सोचो तो, बनेगा बेटा इसका पोजीशन? हाँ या ना? चलिए तो इसका पोजीशन बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। इसका पोजीशन बनाएंगे तो
डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो ब्यूट 2 इन हो गया। तो पोजीशन मैंने बना लिया। बेटा आप सोचो इसका पोजीशन बनेगा या नहीं बनेगा? सोचो जल्दी से, इसका पोजीशन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। तो आपको बेटा अभी 3 आइसोमर दिख रहे हैं। अभी आप लोग को 3 आइसोमर दिख रहे हैं, ए, बी एंड सी। अब देखो बेटा यहां पर ना आपको बोला स्ट्रक्चरल आइसोमर और ब्रैकेट में दे दिया एल्कीन। मतलब आपको वो सारे आइसोमर बनाने हैं जो कि एल्कीन होना चाहिए और स्ट्रक्चरल होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका 3 आएगा, 3 आएगा। मान लेते हैं बेटा सेम क्वेश्चन होता, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में ये एल्कीन मिटा देता, ये नहीं होता ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ये नहीं होता। स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी भी होता, ब्रैकेट से एल्कीन गायब कर देता। तो पता क्या करते? तो एक और आइसोमर पॉसिबल था, वो आइसोमर है बेटा साइक्लिक ब्यूटेन। देखो आप लोग बेटा ध्यान देना, ये आगे चल के हम लोग और एक बार करेंगे एल्केन चैप्टर में। यह है साइक्लिक ब्यूटेन। देखो साइक्लिक ब्यूटेन में बेटा ये रहता है वही फॉर्मूला। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाद में आएगा एक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना एक टॉपिक आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, तब आप लोग को और समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? रिंग में जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन हमारे पास एल्कीन में हो। तो देखो यहाँ तो अच्छी बात थी, यहाँ तो एल्कीन लिख दिया था, तो अभी हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि दिस इज एल्केन, या प्रॉपर कहेंगे तो साइक्लो एल्केन। हम लोग को एल्केन नहीं बोला है, ये एल्केन है। हम लोग को बोला था सिर्फ एल्कीन बताइए, इसलिए ये वाला भी काउंट नहीं होगा। अगर बेटा नहीं बोलता, एल्कीन नहीं बोलता, तो कितने आंसर देने होते हम लोग को बेटा? 4 हो सकता था। ठीक है, और भी एक बना सकते थे। फिर तो बेटा देखो ऐसा है ना कि उसके बाद हम लोग को और सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ये भी तो होता ना बेटा साइक्लोप्रोपेन, वहां भी वही है, समझे? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या बने हैं बेटा 4, कौन कौन से? सब कोई बनाएंगे बेटा? सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व कीजिए। फिर से वही तरीका लगाना है बेटा, पहले चेन सारे बना लीजिए। तो 4 कार्बन का चेन बेटा ये होता है, एक चेन ये बनता है, दूसरा चेन ये बनता है। ठीक है, अब आपने को अल्कोहल प्लेस करना है, ध्यान से समझिएगा, आपने को अल्कोहल प्लेस करना है। तो मुझे बेटा यहाँ पर एक अल्कोहल का पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पर एक अल्कोहल का पोजीशन दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पर मुझे बेटा मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। आप बोलेंगे सर ये वाला पोजीशन भी तो हो सकता है, ये वाला। आप बोलेंगे सर ये वाला पोजीशन क्यों नहीं हुआ? देखो बेटा, इफ दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड ए, दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड बी, दिस पोजीशन विल बी अगेन कॉल्ड ए। ध्यान से देखिए, बात वही है। ठीक है, एंड दिस पोजीशन विल बी ऑल्सो कॉल्ड ए। उसी तरीके से बेटा अगर ये एक्स होगा तो ये वाई होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये वाई होगा, और ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो आपको बेटा कितने मॉलिक्यूल मिले बेटा? 4। कौन कौन से? एक्स पे, वाई पे, ए पे और बी पे। क्या बनाना है बना लीजिए। ये 4 अल्कोहल आपको मिले, 1 ब्यूटानॉल,
फिर आपको 2 ब्यूटानॉल, फिर इस वाले में बेटा 2 मिथाइल ब्यूट प्रोपेनॉल, और इस वाले में क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। होपफुली बेटा सबको क्लियर हो रहा होगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर बेटा कोई देगा नहीं, सबको टाइप कीजिए, ठीक है। इसका आंसर किसी को देना नहीं है, सबको टाइप करेंगे। और डीपीपी का आंसर से नहीं कर देना है बेटा, सॉल्व कीजिए तब जाके फायदा है बेटा। यहाँ वैसा नहीं है कि बस डीपीपी में दिया हुआ था आंसर, वही वाला आंसर आप मुझे बता दीजिए। ठीक है बेटा, इतनी जल्दी हो गया। अच्छा, इसको बना लीजिए, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया, जो जो बनाए थे बेटा बहुत अच्छा काम किए थे। साग्निक, आयुषी, दीपान्विता, शुभायन, ठीक है, सही है बेटा। देखिए, नंबर ऑफ आइसोम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन का पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तो ये बेंजीन है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। 2 Br है, 1 Cl है, ठीक है। 1 Br बेटा इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और 1 Cl। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें लॉजिक कैसे करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, इसको होता क्या है, देखो नंबर ऑफ आइसोमर जब आपको काउंट करने देगा ना, तो प्रॉब्लम पता क्या होता है, कितनी बार क्या होगा, या तो कोई आइसोमर को आप मिस कर देते हैं, मतलब उसको बनाते नहीं है, तो होता क्या, अंडर काउंटिंग होता है, मतलब जो एक्चुअल आंसर है उससे कम आपका आ गया। और कितनी बार क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल आप 2 बार बना देते हो और उसको डबल काउंटिंग कर देते हो, जबकि आप पहचान नहीं पाते हो कि नहीं दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए, कोई बच्चा नया नया बच्चा है, वो OH यहाँ लगाया, इसको बोला मॉलिक्यूल ए, फिर बीच में लगाया मॉलिक्यूल बी, और लास्ट में एक लगा दिया, बोलता मॉलिक्यूल सी, आंसर आ गया 3। नहीं, ये तो आपने डबल काउंटिंग कर। तो वैसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही गलती कर। हम लोग करेंगे क्या, अंडर काउंटिंग भी नहीं करेंगे, ओवर काउंटिंग भी नहीं। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो बेटा आपका आंसर सही आएगा। अब सोचो इसको बेटा हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, तो अब मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं आसानी से आप लोग को समझा देता हूँ, PNC के तरीके से आप कर सकते हैं। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है बेटा आप लोगों का, ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है तो उससे आप आसानी से मैथ्स का लगा के कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको सिंपली जो केमिस्ट्री है, जो मेडिकल वाले बच्चे वो भी कर पाए वैसा कुछ बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मुझे ज़रूरी नहीं है यहाँ बॉन्ड वॉन्ड बनाना, ठीक है, मुझे तो आइसोमर ड्रॉ नहीं करना है, मुझे आइसोमर काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बी रखूँगा, यहाँ बी रखूँगा, और यहाँ सी रखूँगा। बी स्टैंड फॉर ब्रोमीन एंड सी स्टैंड फॉर क्लोरीन। तो मेरे को एक मिला बेटा B, B and C, मुझे मिल गया। अब देखो उसी तरीके से बेटा मुझे एक और मिलेगा B, C and B। किसी को डाउट? अब देखो बार बार मुझे बेंजीन बनाना नहीं है, आप लोग बेटा प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कीजिएगा, बेंजीन ड्रॉ करके कीजिएगा। तो एक तो मेरा ये हो गया, और कोई ऑप्शन है बेटा? किसी को लगता है C, B and B बेटा मैं सही कर रहा हूँ? C, B and B सही है या गलत है?
बहुत बढ़िया बेटा, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, तो इसको मैं नहीं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने एक पहला वाला मॉलिक्यूल खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया बेटा? मैंने तीनों कंजिक्यूटिव वाले ले लिए। ठीक है, देखो कर क्या रहे, अब एक गैप देंगे। अब एक गैप होगा, बी होगा, बी होगा और सी होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश। ठीक है, बी बी एंड सी। फिर क्या हो जाएगा बेटा? बी सी एंड बी। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी बी एंड बी, बताइए। ये सी बी एंड बी और ये पहला वाला, ये एक ही है या अलग है बेटा? सेम है? ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए एक और तरीका दिखा देते हैं। डिफरेंट है बेटा, ये पहचानना होगा आप लोग को। चलिए इसको ऐसे भी कर लेते हैं। सिंपल तरीका देखिए, ये वाला पोजीशन को फिक्स कीजिए। ठीक है, आपके पास 3 एटम है। आप इसको काम कीजिए, क्लोरीन दे दीजिए। ठीक है, देखो बेटा, पहला एटम जो है ना, पहला एटम आप कहीं पर भी लगा सकते हो। यहाँ भी लगाते तो वही आता, यहाँ भी लगाते तो वही आता। तो हम लोगों ने पहला एटम लगा दिया। अब ये क्लोरीन को फिक्स कर दीजिए। अब सोचिए आप ब्रोमीन को प्लेस कीजिए। क्लोरीन को मूव नहीं करना है। आपने 2 मॉलिक्यूल बनाए। एक मॉलिक्यूल ने बेटा पहला पोजीशन आपने ब्रोमीन क्लोरीन को दिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने बेटा आपने पहला पोजीशन ब्रोमीन को दिया। अब समझिएगा बात को। अब अगर क्लोरीन को यहाँ रखेंगे बेटा, तो ब्रोमीन को बेटा ऐड करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन प्लेस ब्रोमीन अराउंड दीज पोजीशन। तो देखो कैसे कर सकते आप लोग ना, ड्रॉ करके ये भी कीजिए। अभी वैसे आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्लोरीन बनाए, मेरे पास एक ऑप्शन है बेटा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन का। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, क्लोरीन यहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट। होता क्या है ना, ओवर काउंटिंग होती है। सबका इतनी जल्दी 6 कैसे आया बेटा? क्लोरीन। अब देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ और एक बनेगा, क्लोरीन को वहीं रखिए, ब्रोमीन ब्रोमीन। ये 4 आपके बन गए। और किसी को कुछ दिख रहा है बेटा? क्लोरीन को वहां रखने के बाद क्लोरीन को आप यहीं रखिए। क्लोरीन का पोजीशन चेंज मत कीजिए, क्लोरीन को यहीं रखिए। आपने किसके पोजीशन चेंज किए बेटा? सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के चेंज किए। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा ना, अब आपको गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला पोजीशन आपने ब्रोमीन का रखा। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा ई। बेटा आउट ऑफ ए बी सी डी एंड ई कोई भी एक ही जैसा मॉलिक्यूल है? कोई भी 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है आउट ऑफ ए टू ई? बताइए। नहीं है। चलिए आप देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला बना लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ब्रोमीन और एक क्लोरीन बाकी है। चलिए मैं एक ब्रोमीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया। आपको सोचना है कि ये नया मॉलिक्यूल है या पुराना मॉलिक्यूल है। देखिए, ये नया मॉलिक्यूल है या पुराना मॉलिक्यूल है बेटा? पुराना है। पुराना में कौन सा है? ई है। चलिए नेक्स्ट। तो कोई नया मॉलिक्यूल नहीं मिला। बेटा आपको ऐसे ही करिएगा बेटा, ताकि आप लोग से गलतियां ना हो। प्रैक्टिस हो जाने के बाद अपना तरीका आप यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा फिर से हम लोग वही वाला अप्रोच लगाएंगे, ब्रोमीन यहीं रखेंगे और Cl यहाँ भेज दिए।
चलिए नोटिस कीजिए, नया मॉलिक्यूल पुराना मॉलिक्यूल, खोजिए ये पुराना मॉलिक्यूल है या नया मॉलिक्यूल है। अच्छा ए तो गलत काउंट हुआ, ये नहीं काउंट होगा, ये गलत है। ये तो खाली था ना, ये तो हम लोग का पेरेंट मॉलिक्यूल। चलिए बी के जैसा दिख रहा है आपको, नहीं। सी के जैसा दिखा आपको, नो। डी के जैसा, नो। ई के जैसा, नो। तो चलो ये मेरा ए हो गया, समझ में आया तो क्या हुआ है बेटा, ये तो ए नहीं था ना, ठीक है। अब अगला मॉलिक्यूल बनाइए, चलिए बी आर, सॉरी आर बी आर, यहाँ पे ये रहा। चलिए नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैंने सी एल दिया। ये मॉलिक्यूल बेटा पहले जैसा है या कुछ नया है? बताइए। बोलिए बोलिए। नया है, बहुत बढ़िया बेटा, दिस इज एग्जैक्टली ये, देखिए ये ए और ये एग्जैक्टली ये। चलिए अब बेटा सीएल को कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे ना। तो देखो ये यहाँ पे लगाने से नया मॉलिक्यूल या पुराना मॉलिक्यूल? परफेक्ट बेटा, फिर ई बनेगा। अगर आप सीएल को यहाँ लगाएंगे ना तो फिर ई बनने वाला है बेटा। देखो अगर आप सीएल को यहाँ लगाएंगे ना बेटा, ये ई बनेगा, ठीक है, ई बनेगा। तो वहां से भी हम लोगों को नया मॉलिक्यूल अब नहीं मिला, ठीक है। चलिए अभी हम लोग को बेटा और भी बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं समझो बात को। यहाँ जगह मेरा कम पड़ गया। बी आर को बेटा मैं यहीं रखूंगा, पहला वाला बी आर। दूसरा वाला बी आर बेटा मेरा यहाँ आएगा, दूसरा वाला बी आर मेरा यहाँ आया। चलो देखो अब यहाँ पे रखेंगे बेटा सीएल को, तो कौन सा नया मॉलिक्यूल या पुराना मॉलिक्यूल? अब पुराने में कौन सा? टी। डी, बहुत बढ़िया बेटा, डी आएगा, बहुत बढ़िया, डी आया। ठीक है, तो यहाँ पे रखे कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ रखेंगे तो बेटा बहुत बढ़िया, नया मॉलिक्यूल, सीएल में नया मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट, अब एक और सोचते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे सीएल रखेंगे तो नया मॉलिक्यूल या कोई पुराना मॉलिक्यूल आने वाला है? बहुत बढ़िया बेटा, सी आ जाएगा। चेक कीजिए, सी आएगा। नहीं बेटा सी नहीं आ रहा बेटा, ध्यान से देखिए, सी नहीं आएगा। हाँ डी आएगा बेटा, डी आएगा बेटा, अगर यहाँ रखेंगे तो डी आएगा, ठीक है। चलिए तो वहाँ नहीं रख सकते। चलिए लास्ट मॉलिक्यूल ट्राई करना है, ये वाला अब आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ऑपोजिट। अब देखिए सीएल कहीं भी रखिए एक ही चीज आने वाला है, यहाँ सीएल यहाँ सीएल, तो आप सीएल अब कहीं भी रखो एक ही चीज आएगा। यहाँ पर अगर सीएल रखते ना, लेटर क्यों नहीं, हाँ सीएल यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, ऑल फोर पोजीशन आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वही आने वाले, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 आइसोमर्स हो गए। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा थोड़ा सबसे आसान तरीका जो तुरंत में आपको आंसर देगा, ठीक है। देखो अब ये कैसे बेटा, ये कोई मेथड, ये जो मेथड है ना बेटा, ये आपको अपने से सोच के करना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ अप्लाई नहीं होगा। देखो अपने को क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है, ब्रोमीन दिया है और क्लोरीन दिया है, और एक बेंजीन रिंग दिया, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बेटा ध्यान से सोचो, अपने पास जो पोजीशन है बेटा, उसमें ब्रोमीन जो है
ब्रोमीन जो है मान लेते हैं पोजीशन को, इसको ए मान लिए, तो बेटा ये बी हो जाएगा। अच्छा चाहिए छोड़िए, इसको ए मान लेते हैं। चलिए अब सोचो बेटा, ब्रोमीन दो है अपने पास, इन दोनों ब्रोमीन बेटा, ये दोनों ब्रोमीन क्या कर सकते, ये दोनों ब्रोमीन अगल बगल आ सकते, मतलब एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। तो अपने पास दोनों ब्रोमीन के पास बेटा एक ऑप्शन है कॉन्जिक्यूटिव पे आना, कॉन्जिक्यूटिव पे आना, कॉन्जिक्यूटिव, एक ऑप्शन ये है। फिर दोनों ब्रोमीन के पास बेटा क्या ऑप्शन है, दोनों ब्रोमीन के पास ये वाला ऑप्शन है, एक गैप होगा, वन गैप। फिर ब्रोमीन के पास बेटा लास्ट ऑप्शन ये वाला और ये वाला, टू गैप। तो देखो बोलना सिंपल है बेटा, को हम लोग बोल देते हैं ऑर्थो ऑर्थो में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑर्थो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑर्थो है, ठीक है। ये बेटा आपका ऑर्थो मेटा है, या मेटा पोजीशन पे, दूसरे से मेटा पोजीशन, पहले के मेटा पे है, और लास्ट वाला बेटा पहले वाले के पैरा पे है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो पहला ब्रोमीन आपने लगाया, दूसरा ब्रोमीन आप कहाँ लगा रहे हो, दूसरा ब्रोमीन आप ऑर्थो पे लगा सकते थे, या फिर मेटा पे, या फिर पैरा पे। तो देखो आप करो क्या, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगाओ, पहला ऑप्शन ये रहा। क्लोरीन अभी नहीं लगा रहे, ठीक है, अभी क्लोरीन नहीं लगाएंगे। 3 एटम हो, उसमें से 2 सिमिलर हो, तो हमेशा आप ऐसे कर सकते। सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास। हाँ बेटा मैं सारा कुछ दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको हर तरह का प्रोसेस पता हो। अब कौन सा यूज करोगे बेटा, ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो सबसे सिंपल तरीका, आपको करना क्या, क्या बेटा, दो ग्रुप नहीं है बेटा, कहाँ पे दो ग्रुप है बेटा, दो ग्रुप होने पे डाई बोलेंगे बेटा, ये डाई ऑर्थो हो जाए। दो ग्रुप सिमिलर है यहाँ पे बेटा, अगर दो ग्रुप सिमिलर हो और एक अलग हो तो उसको आप 3 को ऐसे बना सकते हो। अब आपको सोचना है क्लोरीन के बारे में। देखो इसमें बेटा अगर आप क्लोरीन ऐड करोगे तो कितने आइसोमर आपको मिल सकते हैं, इसमें क्लोरीन ऐड करने से कितने तरह के आइसोमर मिलेंगे आपको, सोचिए तो। एक क्लोरीन इसमें लगाना है बेटा, इस वाले में क्लोरीन आपको लगाने से कितने वेरिएशन, कितने क्रिएट हो जाएंगे, अरे इस, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, दो होंगे बेटा, दो होंगे, दो होंगे, दो होंगे, दो होंगे। कौन बेटा, ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। ये भी बेटा बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा सबको। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें बेटा आप क्लोरीन लगाओगे तो कितने पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर एक नया बिल्कुल मॉलिक्यूल आएगा, सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर यही तो पहचानना है, क्या आने वाला है, अरे डी तो आया बेटा, यही तो पहचानना है बेटा। यहाँ पर बेटा बिल्कुल नया होगा, ये ई होगा। चलिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ आने वाला है, यहाँ पर एफ होगा, एफ होगा। मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ हो रहा तो मतलब सब एक ही मॉलिक्यूल है, कहीं पर भी लगाइए तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हर तरफ से आंसर 6 आएगा। चलिए काफी तरीके से बता दिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव आइसोमेरिक ईथर, मतलब अब आपको बेटा ईथर ही बनाना है, बेंजीन रहेगा आपके मॉलिक्यूल में और ईथर रहेगा आपके मॉलिक्यूल, ठीक कीजिएगा आप, बेंजीन और ईथर रहना जरूरी, तब आप ईथर रहना ही रहना है, बेंजीन रखना ही रखना है। चलिए जिनका जिनका हो गया था आंसर बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए जिनका जिनका हुआ था।
साग्निक सही, सुष्मिता सही, ठीक है बेटा। चलिए, बेंजीन डेरिवेटिव ध्यान रखिएगा बेटा, बेंजीन जो होता है ना वो C6H6 होता है। बेंजीन जो होता है C6H6 होता है। अब ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करिएगा तो आएगा, ये होता है। बट अभी ये बेटा ये C6H5 है, ठीक है, C6H5 है, क्योंकि एक जगह हम लोग अब ईथर लगाने वाले, ऑक्सीजन लगाने वाले। तो ये आपका कितना कार्बन बच गया बेटा, 6 कार्बन चला गया, 2 कार्बन बच गया, एक कार्बन H2 और एक कार्बन C। तो पहला आइसोमर ये बना, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल ऐसा बन सकता है इसी के जैसा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ नहीं बेटा, C, H2OCH3, CH2OCH3, this is also an ether, this is also an ether। नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसी का आप भाई बना सकते हो, इसका भाई बेटा ये बनेगा, देखो पीएच, नेक्स्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, बेंजीन डेरिवेटिव बोला था, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक ये बनेगा, चलिए मैंने इतना बना दिया बेटा, बाकी आप लोग जिनका अभी तक बना नहीं है, बाकी आप लोग टोटल खुद से काउंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इतना कुछ बताने के बाद बेटा आप बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, 2 मिनट का समय है। मम्मी दरवाजा लगा दो ना पहले, हाँ नहीं तो लगाओ। चलिए हो गया सबका, चलिए कितना आंसर आना चाहिए बेटा, देखो यहाँ पे बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल ए है, यहाँ मॉलिक्यूल बी है। यहाँ सोचिए बेटा, यहाँ पर आया तो सी बना, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। किसी को और कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा? ये वाला यहाँ पर आया है तो ऑप्शन सी, यहाँ पर आएगा तो डी, यहाँ पर आएगा तो ई। तब मेरे हिसाब से 5 आ रहे, बाकी आप लोग देख लीजिए। 5 आया सबका बेटा, ये सब प्रैक्टिस करना होगा, घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ओनली 2 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, मतलब सिर्फ 2 आइसोमर बनने चाहिए, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का, मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगाना है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें एक क्लोरीन लगाएंगे तो 2 आइसोमर बनेंगे, या इसमें एक क्लोरीन लगाएंगे तो 2 आइसोमर बनेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से किसमें एक क्लोरीन लगाने से 2 आइसोमर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एन पेंटेन लेते हैं, एन पेंटेन लेते, एन पेंटेन लेते, देखते हैं इसमें एक क्लोरीन लगाने से कितने आइसोमर बनेंगे। तो एक तो क्लोरीन ये बनेगा बेटा, यहाँ CH2 हो जाएगा, दूसरा यहाँ बनेगा और तीसरा यहाँ बनेगा, तो 3 बनेगा बेटा, 3 आइसोमर बनेगा। तो मतलब एन पेंटेन आपको 3 आइसोमर देने वाला है। तो आवर आंसर कांट बी एन पेंटेन। क्यों? क्वेश्चन बोला है कि अपने को 2 आइसोमर मिलने चाहिए, आपको पता करके बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपको 2 आइसोमर देगा।
आया किसी का? टॉल्वीन। टॉल्वीन आपको देगा ए बी सी एंड डी। टॉल्वीन आपको 4 देगा। बोलेंगे सर यहाँ पर क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको आप रिप्लेस कर पाए। ठीक है बेटा, क्लोरीन लगाने के लिए हाइड्रोजन को हटाना होगा ना। अगर यहाँ पर आप लगा दीजिएगा ना तो कार्बन के बेटा 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी और लगाइएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 4 5 H3 H3 H CH2 CH3 H and CH3। देखो बेटा, दिस विल बी पोजीशन ए, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए। किसी को तकलीफ है बेटा तो तबीयत से एकदम ठंडे दिमाग से बैठिए, आधा घंटा मॉलिक्यूल को अच्छे से देखिए। आपको हम क्लियर करना है कि क्यों मैंने चारों को ए लिखा है। क्लास के बाद उस मॉलिक्यूल को आधा घंटा लेके बैठिएगा, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ समझ में आनी चाहिए बेटा कि ऑल 4 पोजीशंस आर सेम। ठीक है, ये सारा कुछ बेटा आप बार बार नहीं बता सकते। चलिए, ये हो जाएगा बेटा पोजीशन बी, ये हो जाएगा पोजीशन बी। ये क्या हो जाएगा बेटा? बीच वाला ए होगा, बी होगा या सी होगा? ये वाला बेटा ए बी सी समझते हैं तो बेटा मतलब ये कि अगर यहाँ से मैं कोई हाइड्रोजन हटाऊंगा ना और यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेता हूँ तो मुझे एक आइसोमर मिला। अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाऊंगा तो फिर से मुझे एक वही मॉलिक्यूल मिलेगा जो मुझे यहाँ से मिला था। इसीलिए मैंने दोनों को ए लिखा। ये क्लियर है? तो ए लिखने का मीनिंग क्या होता है? वहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद क्लोरीन लगाने से मुझे चारों जगह में से जो ए लिखे हर बार मुझे एक ही मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दिया है ए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से मैं अगर हटाता हूँ, यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ से मैं हटाता हूँ तो दोनों बार मुझे एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। उस मॉलिक्यूल को नाम मैंने दे दिया बी। चलिए, यहाँ से हटाने पे क्या मिलेगा बेटा? बीच में हटाने से ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सी मिलेगा बेटा। ये क्लियर है सबको? वहां से हटाने पे सी मिलेगा बेटा। जैसे कि ना समझो बात को, इथेन है बेटा। इथेन में बेटा इतने सारे हाइड्रोजन हैं। आप कोई भी हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाएंगे, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाया आपने और ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, फिर सेम इथेन आपने लिया, इस बार आपने ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो बेटा फिर से आपने ब्रोमीन लगाया। ना बोथ दीज मॉलिक्यूल आर सेम, बोथ दीज मॉलिक्यूल आर सेम। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबको बनाता नहीं हूं, बनाने में टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेते और लिख देते हैं कि सिंस यहाँ पे ब्रोमीन लगाने से, यहाँ पे ब्रोमीन लगाने से एक ही मॉलिक्यूल मिला, so this hydrogen and this hydrogen they are identical and both हाइड्रोजन का नाम दे दिए। बेटा उसी तरीके से ये वाला भी आपको ए देगा, ये भी ए देगा, ये भी ए देगा, ये भी ए। तो ये चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ। होपफुली बेटा मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। तो उस तरीके से बेटा हम लोगों ने ऑप्शन 2 भी देख लिया। अब बारी आ गई ऑप्शन 4 देखने की। इसको देखे से तो 3 मिला था, इसको देखे तो 4 मिला, इसको देखो तो 3 मिला।
अब अगर हमारा सही है तो यहाँ से हम लोग को 2 मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा परेशानी हो जाए। ठीक है, अच्छा ब्यूटेन है ना, हाँ बच गए। देखो क्लियर है बेटा सबको अब। This will be position A, this will be A, this will be A, this will be A, this will be B and this will be B. Hopefully clear है सबको। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। दिस अपॉन मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरो मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन लगाना है। चलिए, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ टर्शियरी अमीन्स, जो क्लियर कर दिया 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन बेटा क्लियर है सबको। देखो 3 डिग्री अमीन बेटा इसको हम लोग बोले हैं कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन होने चाहिए, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। दिस इज कॉल्ड, और इधर लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन्स। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन्स। तो इस फॉर्मूला में कैसे होंगे सोचो जरा। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, बड़ा डिफिकल्ट वो है, अगर सही से नहीं बनाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अरे बार बार कार्बन क्यों बना रहा हूँ। नाइट्रोजन के 3 हाथ होते हैं, एक ओ आदत हो गई है बॉन्ड बनाते ही बनाने का। नाइट्रोजन के एक तरफ तो लोन पेयर होता और 3 हैंड होते। इन तीनों हैंड में बेटा देखा जाए तो कार्बन कितना डिस्ट्रीब्यूट, 6 कार्बन डिस्ट्रीब्यूट। एक ऑप्शन क्या है बेटा, 4 1 1, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, देखो बेटा अब ये तरीका है बेटा सिस्टमेटिकली इसको ड्रॉ करने का। एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे ना तो गलत नहीं होता है। दूसरा हो जाएगा बेटा 3 2 1, 3 2 1 होपफुली बेटा क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन। तीसरा एक तरीका है बेटा 2 2 एंड 2, यही 3 तरीके हुए। अब देखो जब आप ये वाला बनाओगे बेटा, ये वाला, तो आप बेटा कुछ ऐसा बना सकते, 4 कार्बन। ठीक है, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, तीनों बनाओ बेटा एक एक मॉलिक्यूल। दो कार्बन और एक ये वाला। मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि 3 डिग्री अमीन्स होता है। ये मैंने ये बनाया है और ये वाला है। अब ध्यान से सोचो बेटा, इसमें अब आप और कोई आइसोमर नहीं बना सकते। 2 2 में अब और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। इसमें आपके पास ऑप्शन एक और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ देख लो, ऑप्शन ये बचा हुआ है, नाइट्रोजन कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन इस तरीके से आ जाए। तो इसमें बेटा एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है। इसमें बेटा फिर ऑप्शन सर्च करो कितने ऑप्शन आपके पास बचे हुए। चलिए होपफुली बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, फिर से एक बार बता देंगे। हम्म, देख लीजिए। अच्छा आगे जितना बनाए उतना बनाइए, फिर से अगर बता देंगे बनाने के बाद।
पता चला बेटा यहाँ पर कितना ऑप्शन बना हुआ है आपका, कितने ऑप्शन बने हुए यहाँ पे आपके? तो बताएगा बेटा? चलिए देखिए फिर से एक बार बगल में कर दे रहे। आपके पास बेटा 6 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, टर्शरी अमीन बोल रखा है, तो आपको बेटा तीनों तरफ बेटा एक एक कार्बन तो मिनिमम देना है। एक कार्बन मिनिमम नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपने ये एक CH3 एक CH3 दिया, आपने इस तरफ 4 कार्बन दिए, सब बड़ा परेशान। देख लीजिए CH3 CH2 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 एन CH3 CH3। दूसरे में बेटा आपने क्या किया, 2 कार्बन इस तरफ दिए, 1 कार्बन इस तरफ दिया, और इस तरफ आपने 3 कार्बन दिए। इस बार बुरा फंसे। E C एंड C 3 हो गए, ठीक है। चलिए फिर 6 हो गए। फिर एक ऑप्शन आपके पास ये बचा हुआ है, 1 2, फिर नीचे भी 2 और इधर भी 2, ठीक है। इधर भी आपने 2 दे दिया। अब देखो आप इसके बेटा कोई और आइसोमर नहीं बना सकते। ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, अब 2 यहाँ है, और कोई वेरिएशन ऐसा नहीं होगा कि 2 2 2 का वेरिएशन आप और नहीं क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है। इसी में बेटा और वेरिएशन क्रिएट होगा एक, मतलब इधर 3 इधर 2 और इधर 1 होने के बाद ही बेटा ये नंबर चेंज नहीं करेगा, ये नंबर वही रहेगा, बट फिर भी एक वेरिएशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, देखो ये एक वेरिएशन क्रिएट हुआ सेकंड वाले का। देखो बेटा सेकंड वाले में एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, वही सिस्टम को फिर से मेंटेन किए। इसमें भी बेटा 3 2 1 है, 3 2 1 है, तो इसका वेरिएशन एक क्रिएट हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी वेरिएशन कुछ क्रिएट होगा। देखो कैसे क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा, एक वेरिएशन ये क्रिएट हुआ और एक वेरिएशन ये क्रिएट होगा। देखो तो और कोई वेरिएशन किसी का क्रिएट हुआ, हाँ एक और क्रिएट होगा बेटा, एक और क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा। देखिए चारिए ना चारिए, देखो इसमें भी बेटा इस तरफ 4 एटम्स है, इसमें भी इस तरफ 4 एटम्स है, इसमें भी इस तरफ 4 एटम्स है। तो बेटा सिस्टम तो वही है ना बेटा, यहाँ पर भी 4 का 1 का और 1 का, तो ये इसका वेरिएशन। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, वेरिएशन की तरह क्यों बना रहे हैं? बेटा ये इसलिए बना रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाए हैं कि पहले कार्बन को डिवाइड किए 4 1 1 4 2 1 2 2 2। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम लोग कोई मिस नहीं करेंगे या डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। अब ये अपने खुद से बेटा आपको प्रैक्टिस करके समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे बनाने से ओवर काउंटिंग ना हो जाए, अंडर काउंटिंग ना हो जाए। आइसोमेरिज्म में बेटा नंबर काउंट करने के समय यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या तो ओवर काउंटिंग हो जाती है तो अंडर काउंटिंग हो जाती है। और सोच लीजिए इसमें और तो ऐसा कुछ नहीं है जो मिस कर गए हो ड्रॉ करना, क्योंकि मिस करते हैं बेटा लोग, मुझसे भी कितनी बार मिस हो जाता है। 4 1 1 बाद और क्या ऑप्शन बचा, 3 2 1 और तो कुछ है 2 2 2।
ए को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नंबर 6 को, यही तो तरीका है। 1 1 4, हाँ 1 2 3 2 2 2, हाँ 3 इंटीजर में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो काउंट कर लीजिए बेटा कितना आया, 4। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, काउंट कर लीजिए 7 आए ना। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। तो इसका 7 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विच ऑफ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व बिटवीन 1 एंड 2? विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व बिटवीन 1 एंड 2? चलिए इसका तो कम से कम आंसर टाइप कीजिए बेटा आप लोग, कम से कम इसका आंसर आप लोग टाइप करेंगे। चलिए बेटा ठीक है बेटा, सबका सही आंसर आ रहा है मेटामेरिज्म। देखो ये बेटा इस तरफ बेटा अलग अरेंजमेंट है और इसमें अरेंजमेंट अलग कर दिया है। ठीक है, आप देखो तो अरेंजमेंट अलग कर दिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन से ये वाला रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन से ये वाला रिंग कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पर सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये अपना बाईवेलेंट हुआ है, बाईवेलेंट है। ठीक है, तो आंसर विल बी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखो एस डबल बॉन्ड ओ ओ है, ठीक है, ये है, समझेंगे बात को इस तरीके से समझिए, इसको मिटा देते। इसको आपने बोल रखा है ए, दिस इज ए, और इसको आपने बोल दिया बी। तो अभी ध्यान से देखो है क्या, अभी इस तरफ बी है और इस तरफ ए है, पहले वाले में, पहले वाले में ये है। दूसरे वाले में देखो क्या, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन इसने इधर बनाया है, मैं ऑक्सीजन इधर बनाता हूं। तो देखो इस तरफ है बी, थोड़ा गलत, ये तो ए था, ये हाँ सल्फर से डायरेक्टली बी कनेक्टेड है। यहाँ बेटा सल्फर से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है। तो इसलिए बेटा ये मेटामेरिज्म है। देखो एक्सचेंज हो गया ना, ये तो बोले ही थे ना, ये दोनों चेंज कर लिया अपना पोजीशन, दिस विल बी मेटामेरिज्म। क्लियर है बेटा सबको? चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद क्लास है आपकी या नहीं है क्लास? ठीक है बेटा, डीपीपी बाकी जो दिए है ना बेटा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, बाकी डीपीपी प्लीज प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके।